नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं फिर से आपके सामने कुछ इंपॉर्टेंट कंपनी के अपडेट शेयर करने वाला हूँ। तो उनमें से फर्स्ट जो कंपनी है जिसका नाम है आरबीएल बैंक। देखिए आरबीएल बैंक के ऊपर सबसे पहले कुछ गुड पॉइंट्स मैं आपके साथ शेयर करूंगा। जैसे आप देखेंगे 2023 में कंपनी बता रहा है कि क्रेडिट कार्ड का जो टोटल कंपनी इशू किए थे करीबन 13% के आसपास। और उसके बाद जून 2020 मतलब ये मार्च का डेटा है और जून 2023 का जो डेटा है वो बता रहा है कि यहाँ पे 14,200 के आसपास, ऑलमोस्ट 35% के आसपास यहाँ पे ग्रोथ हुआ। अभी देखिए वो सितंबर 2023 में थोड़ा सा कम हो चुके थे। अभी जो मार्च 2024 है उसका जो आंकड़ा है वो 17%, 17,000 के आसपास हो चुके हैं। मतलब 35% के आसपास ग्रोथ हुआ। तो क्रेडिट कार्ड जो इशू है वो जितना ज़्यादा किया जाएगा उतना ही कंपनी का ग्रोथ भी होने का चांसेस है, क्योंकि आप सभी जानते हैं क्रेडिट कार्ड एक ऐसे प्रोडक्ट है बैंकिंग के लिए जहाँ पे कंपनी का सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट मिलता है, सबसे ज़्यादा। और ज़्यादा से ज़्यादातर लोग क्रेडिट कार्ड के जो पेमेंट है वो टाइम टू टाइम नहीं कर पाते। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो टाइम टू टाइम नहीं कर पाते, जिसके चलते उसको ज़्यादा इंटरेस्ट पेमेंट करना पड़ता है। तो ये कंपनी के लिए बहुत बड़ा मतलब फ़ायदेमंद साबित होगा। और बेसिकली देखा तो कंपनी का जो पर्सनल लोन है, जो 1 साल पहले 3,400 के आसपास था, ऑब्वियसली आज वो मैं सिर्फ फिगर आपको दिखा रहा हूँ, आप सिर्फ डेटा फिगर को देखना। अभी वो कितना बन चुके हैं 3,800 मतलब 890 के आसपास। 8% का ग्रोथ हुआ। अभी देखिए कंपनी का जो मतलब माइक्रो फाइनेंस है, माइक्रो फाइनेंस के बारे में बात करूं, आप देख सकते हैं माइक्रो फाइनेंस 2023 में मार्च के क्वार्टर में कितना था 5,900 के आसपास, वो बढ़ के 7,500 हो चुके हैं। 15% के आसपास ग्रोथ हुआ। और सबसे मुझे बेस्ट पॉइंट लगा कंपनी का बिजनेस लोन। तो लोन को कंपनी कितने प्रोवाइड किया, 7,200 से लेकर 8,100 करोड़, मतलब ओवरऑल 17% का ग्रोथ हुआ। तो साथ ही साथ हाउस लोन, कंपनी हाउस लोन में भी देखिए 4,500 से लेकर 6,200, 13% का ग्रोथ हुआ। और बाकी जो छोटा मोटा है रूरल व्हीकल फाइनेंस, एग्रीकल्चर फाइनेंस है ना, अदर रिटेल के ऊपर। तो बेसिकली जो बिजनेस है वो स्ट्रांगली ग्रोथ कर रहा है। तो बहुत सारे लोग मुझे कमेंट्स किया कि आरबीएल बैंक सर क्या फिर से रिकवरी कर सकते हैं, क्योंकि जिस तरीके से आरबीएल बैंक के ऊपर एक बिग फॉल देखने को मिला था, आप ध्यान से इस चीज़ों को देखना। कंपनी के ऊपर बिग क्रैश हुआ। बिग क्रैश मतलब अगर टॉप लेवल में देखो इसका हाई हुआ था 700 के आसपास, और आज कहाँ पे है, कोविड के टाइम में जो लेवल आया था करीबन 96 के आसपास, वहाँ से कंपनी रिकवरी करके ऊपर जाने का कोशिश कर रहा है। तो आरबीएल बैंक के ऊपर मैं पहले ही डिस्कशन कर चुका हूँ कि कंपनी के ऊपर जो फाइनेंशियल डेटा है, जो फाइनेंशियल डेटा अपडेट है, अगर वो मैं आपको बता दूँ, कंपनी इस बार रेवेन्यूज को अच्छा खासा ग्रोथ किया। एक्सपेंस को मिटाने के बाद, कंपनी का इंटरेस्ट मिटाने के बाद, कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो 270 करोड़ से 350 करोड़ के ऊपर चला गया। मतलब नेट प्रॉफिट बेस्ट तरीके से ग्रोथ हुआ। क्यों ग्रोथ हुआ मैं पहले ही आपको दिखा चुका हूँ कि कंपनी कौन सा जगह पे खुद को रिकवरी कर रहा है। और उसके साथ साथ कंपनी का जो एनपी है वो कई हद तक कम हो चुके हैं। दो 2.12% से बढ़कर यहाँ पे देख सकते हैं, सॉरी घटकर 1 पॉइंट सॉरी माफी चाहता हूँ, 2.12% से घटकर 0.74% के आसपास आ चुके हैं। तो जितना कंपनी का एनपीए कम होंगे उतना ही कंपनी का ग्रोथ यहाँ पे ऑब्वियसली ज़्यादा होने का चांसेस है, क्योंकि कंपनी के एनपी ही सारे के सारे पैसा चला जाता है एनपीए में। तो उसको कंपनी मेंटेन किया, इसका मतलब कंपनी गुड पॉइंट्स के बेसिस में आगे बढ़ रहा है। तो इसीलिए एज ए इन्वेस्टर भी इस कंपनी को वो थोड़ा थोड़ा करके ट्रस्ट बिल्ड कर चुके हैं। जैसे म्यूचुअल फंड के पास 6% होल्डिंग था, वो आज 15% होल्डिंग बन चुके हैं। और एफ के पास 28% था, वो आज 25% के आसपास होल्डिंग हो चुके हैं। मतलब ओवरऑल अच्छा खासा यहाँ पे होल्डिंग सिचुएशन देखने को मिला। अभी मुझे इस कंपनी के ऊपर जो डेटा अपडेट देखने को मिला टेक्निकली, उसके बारे में बात करूँ तो कंपनी के ऊपर जो पैटर्न ट्रेड हुआ, उस पैटर्न्स के बारे में बात करूँ तो कंपनी के ऊपर देखिए एक बिग कप बना। तो बिग एक कप बना, उसके बाद यहाँ पे क्या बना, एक शोल्डर बनना चाहिए था। तो कप के बाद एक हैंडल पैटर्न बनना चाहिए था। क्या हैंडल बना, बिल्कुल बना। इस लेवल में एक हैंडल पैटर्न क्रिएट हो रहा है। तो जब भी इस लेवल को ब्रेकआउट करेगा तो मैं कुछ गुड डिसीजन लेने वाला हूँ। तो मेरा टारगेट कहाँ तक रहेगा, देखिए मैं आपको कोई टारगेट नहीं दे रहा हूँ, मेरा खुद का टारगेट अब बता रहा हूँ। आप इस हाई रिस्की ट्रेड को मत लीजिए कि किस तरीके से ट्रेड लेंगे तो आपको लॉसेस होने के भी चांसेस रहेगा, क्योंकि मुझे कितना लॉस लेना है वो मुझे पता है। तो उस बेसिस में मैं काम करता हूँ। तो आप प्लीज़ आपके सिविल स्टेट एडवाइजर के साथ बातचीत करके काम करिए। मैं टारगेट रखने वाला हूँ 460 के आसपास, जो 72% के आसपास टारगेट मिलने वाला है। तो मुझे लगता है इसका जो स्विंग हाई है उस हाई तक जाने के बाद एक करेक्शन भी हो सकते हैं। और इसका जो स्ट्रांगली दो रेजिस्टेंस है उसी रेजिस्टेंस के आसपास इसका टारगेट बना है। तो पॉसिबिलिटी ज़्यादा है, अगर ब्रेकआउट करे तो अच्छा खासा जर्नी हो सकता है। तो देखिए इसका कोई 100% गारंटी तो नहीं है कि जब भी ब्रेकआउट होगा उसके बाद टारगेट होगा। तो इसलिए हमेशा मैं स्टॉप लॉस को फॉलो अप करके चलता हूँ। तो आप प्लीज़ इस तरीके से कंपनी के ऊपर काम करने से पहले एक बार प्रीवियस बैक टेस्टिंग करके जरूर देखना।
तो नेक्स्ट जो कंपनी है उसके बारे में चर्चा करूँ, उसका नाम है सुमितोमो केमिकल्स लिमिटेड। तो बेसिकली मुझे इस कंपनी के ऊपर सबसे जो गुड पॉइंट्स लगा, जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा, वो है उस कंपनी का कैश कन्वर्जन साइकिल्स। देखिए, कैश कन्वर्जन साइकिल्स पहले बहुत शानदार था, और जब शानदार था तब कंपनी भाग भी रहे थे। जब कंपनी के कैश कन्वर्जन साइकिल्स बढ़ चुके हैं, उसके बाद कंपनी के ऊपर खतरा बना। अभी क्वेश्चन है कि कैश कन्वर्जन साइकिल्स होता क्या है। देखिए, पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि यहाँ पे डेट ऑफ डे क्या है। देखिए, डेट ऑफ डे को मैं सिंपल तरीके से आपको समझा देता हूँ। मान के चलिए आपका एक बिजनेस है, आप कस्टमर को प्रोडक्ट बेचा, तो कस्टमर कितने दिनों में आपको पैसा दे रहा है। जितने कस्टमर को आपने माल बेचा, वो सारे कस्टमर कितने दिनों में टोटल पैसा दिया, और उसका टोटल एवरेज कितना डे आया, तो उसको कहा जाता है डेट ऑफ डे। तो सोचिए, मान के चलिए आपका एक बिजनेस है और आपका कस्टमर को आपने माल बेचा, वो बता रहा है कि मैं आपको 4 मंथ के बाद पैसा दूंगा। तो आपके तो बिजनेस खतरे में पड़ जाएगा, क्योंकि आपका पैसा तो फंस जाएगा। तो आपके पास अगर पैसा ही नहीं आएगा तो आप कैसे बिजनेस करेंगे। आपको खुद लोन लेना पड़ेगा, आपको उसके ऊपर इंटरेस्ट भी देना होगा, तो बिजनेस आपका ही तो लॉस है। तो डेट ऑफ डे जितना कम होगा उतना खास है, क्योंकि पहले कम था, बीच में बहुत ज़्यादा हो गया था, अभी देखिए फिर से धीरे धीरे करके कम होता देखने को मिला। तो उसके साथ साथ इन्वेंटरी डे, मतलब प्रोडक्शन करने में कितना दिन लग रहा है, 125 दिन पहले भी था, आज भी 125 दिन है। और सबसे मुझे बेस्ट पॉइंट लगा डेज पेबल, जो 134 था उसके बाद 176 बना, आज 88 डेज है। तो ये मुझे सबसे ज़्यादा गुड पॉइंट लगा, क्योंकि देखिए, आप जिससे रॉ मटेरियल खरीदारी कर रहे हैं, तो मान के चलिए आपके एक ज्वेलरी का दुकान है, तो आप ज्वेलरी किसी न किसी व्यक्ति ने से तो खरीदारी की है, तो उसके बाद तो आप बेच रहे हैं। तो जिससे आप माल खरीदारी किए, अगर उसको टाइम टू टाइम पेमेंट कर दिया, तो वो आपको टाइम टू टाइम माल देने के लिए तैयार हो जाएगा, क्योंकि यही कहेंगे कि मेरा ये कस्टमर बेस्ट है, तो मुझे इसको सबसे पहले उधारी में हो, कुछ भी हो, इसको माल देना है। तो इस सारी चीज़ों को समझना पड़ेगा। तो यही कारण की वजह से मुझे लगता है कंपनी फिर से बाउंस बैक कर रहा है, क्योंकि जिस तरीके से केमिकल सेक्टर के ऊपर प्रेशराइज बनता हुआ देखने को मिला था, वो फिर से रिकवरी करने का चांसेस देखने को मिलेगा। तो कंपनी का क्वार्टर रिजल्ट आप देखेंगे ध्यान से, कंपनी जिस तरीके से यहाँ पे डाउन साइड में गया था, क्योंकि 534, 664, 652, अभी 664, मतलब कंपनी बीच में जो प्रॉफिटेबिलिटी स्वेल्स कम हो गया था, वो फिर से कंपनी रिकवरी कर रहा है। आप ध्यान से देखना, 54 से लेकर 75 बना था, मगर बीच में 200 करोड़ तक प्रॉफिट हो गया था। अभी वो प्रॉफिट बीच में बहुत कम हो गया, फिर से कंपनी रिकवरी कर चुके हैं। मतलब कंपनी खुद को रिप्रेजेंट अलग लेवल में कर रहा है, और मुझे लगता है इसी सिचुएशन के बेसिस में कंपनी के ऊपर इंस्टीट्यूशन खुद के होल्डिंग को बढ़ा रहा है। क्योंकि देखिए, आप खुद ही देख सकते हैं म्यूचुअल फंड ने क्या किया, 2% के होल्डिंग को 4% कर दिया, और एफ के 1% होल्डिंग को 2.5% कर दिया। मतलब इंस्टीट्यूशन इस कंपनी के ऊपर ट्रस्ट करना शुरू कर चुके हैं, और इसीलिए मुझे लगता है कंपनी के ऊपर एक बाउंस बैक करने का सिचुएशन आ चुके हैं। क्योंकि मैं बार बार आपको बोलता हूँ, इस चीज़ों को बार बार याद रखना, बार बार, मैं बार बार इसीलिए बोल रहा हूँ, क्योंकि बहुत लोग भूल जाते हैं। क्योंकि मैं यही चाहता हूँ कि आप प्रॉफिट कमा पाए ना पाए, आप कभी लॉस मत करिए, क्योंकि आप गलत तरीके से आप हमेशा वही कंपनी के ऊपर काम कर लेते हैं जो लाइफ टाइम हाई में है। तो लाइफ टाइम हाई में आप जब भी कोई काम करने के लिए जाते हैं, तो हमेशा आपको आपको रिस्क को मैनेज करके काम करना होगा। तो क्योंकि अगर लाइफ टाइम हाई में है, जैसे आप देखिए यहाँ पे क्या हुआ, बिग बाउंस हुआ, उसके बाद क्या हुआ, बिग क्रैश, उसके बाद फिर से बिग बाउंस हुआ, फिर से क्या हुआ, बिग क्रैश। इसका मतलब इस बार फिर से उसको ब्रेक करके ऊपर जाएगा। तो काम कब करना है, काम तब करना है जब कंपनी आपको सस्ते में मिले। क्योंकि वॉरेन बफेट जी की एक बात हमेशा याद रखना, उन्होंने यही बात बार बार कही है कि अगर आप सक्सेसफुल ट्रेडर और इन्वेस्टर बनना चाहते हैं, तो आपको हमेशा आपको रिस्क को मैनेज करना होगा, आपको अच्छे कंपनी को सस्ते दामों में खरीदना होगा। तो मुझे लगता है सुमितोमो केमिकल कोई बेकार कंपनी नहीं है, चाइना सॉरी जापान बेसिस कंपनी है। तो इस कंपनी के ऊपर मुझे जो ट्रेड अभी मिल रहा है, तो उसके ऊपर बात करूँ तो कंपनी के ऊपर एक कप बना, उसके बाद एक हैंडल पैटर्न मिला, और कप विद हैंड पैटर्न मिलने के बाद यहाँ पे ब्रेकआउट होने का चांसेस है। अगर इसको ब्रेकआउट करे और ब्रेकआउट कंफर्मेशन करे, तो एक बिग जर्नी यहाँ पे देखने को मिल सकता है। और मुझे लगता है इस लेवल तक जाएगा तो मेरा टारगेट बनेगा 650 रुपीज़ के आसपास। तो देखिए, ऑब्वियसली रिस्की ट्रेड है, तो आप प्लीज़ आप आपके सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर के साथ बातचीत करके ही काम करना। नेक्स्ट जो कंपनी उसका नाम है समर्थन मदरसन इंटरनेशनल लिमिटेड। तो देखिए, समर्थन मदरसन इंटरनेशनल लिमिटेड बेसिकली एक साल पहले इसका प्राइस था सिर्फ 82, और आज कितना है, 100 174। मतलब कंपनी एक साल में पैसा दुगना कर दिया, दुगना कर दिया। देखिए, इस कंपनी में जो पावर है, मैं आपको हमेशा बोलता हूँ, समर्थन मदरसन इंटरनेशनल लिमिटेड में जो पावर है, वो पावर का आपको सबसे पहले समझना पड़ेगा। जब शेयर में बिग क्रैश हुआ था ना कोविड के टाइम में, तब मैंने आपको वीडियो बनाकर कोविड के बाद जब मैंने चैनल स्टार्ट किया, फर्स्ट मुझे इसी कंपनी के ऊपर मैं फर्स्ट वीक में वीडियो बनाया था, और मैंने आपको तब भी बताया था कि एक बिग अपॉर्चुनिटी है मेरे लिए। देखिए, मैं किसी को अपॉर्चुनिटी दे नहीं रहा, हर किसी को पता है कि क्या करना है। मेरा काम है आपको समझाना कि एक्चुअली
काम किस तरीके से किया जाता है। देखिए, मुझे लगता है तब आपको मैं इसीलिए बोला था कि इस कंपनी मुझे अपॉर्च्युनिटी दे रहा है, मैं इस अपॉर्च्युनिटी को मिस नहीं करूँगा। तो इसीलिए मैंने क्या किया, उस टाइम में मेरा जो होल्डिंग था, मैं आपको बता दूँ, मेरे एक बार मैंने गलती से जब मार्केट में बिगिनर था, मैंने टॉप लेवल में इस तरीके से कुछ टॉप लेवल में बाय करके रखा था। और जब बिग क्रैश हो गया तो मैंने माल नहीं बेचा, क्योंकि मुझे कंपनी के ऊपर भरोसा था। क्योंकि मैं इस तरीके से हिस्ट्री रिपीट पहले भी देख चुका हूँ। कंपनी पहले देखिए एक बाउंस बैक करते हैं, उसके बाद एक बार रिटेस्ट, उसके बाद फिर से बाउंस बैक, फिर से रिटेस्ट किया। हाँ, इतना बड़ा क्रैश हो गया मुझे पता नहीं था। मुझे लग रहा था कि इस सपोर्ट लेवल तक आएगा, उससे भी नीचे आ गया। हाँ, उससे नीचे क्यों आ गया, क्योंकि कोविड के टाइम में था। और कोविड के सिचुएशन में मैं इंतजार किया, क्योंकि मुझे अगर यहाँ पे माल बेचना था तो बहुत बड़ा लॉस हो जाता। तो मैंने इंतजार किया और आज उसका मुझे फल भी मिला। हाँ, मैंने क्या किया, इस जगह पे और भी कुछ क्वांटिटी एडिंग कर लिया। मेरे कुछ इस लेवल में एवरेज है। और जब मैंने वीडियो बना था तब मैंने उसके पहले से ही एवरेज किया था। और आज सिचुएशन को देखिए, पहले शोल्डर, उसके बाद बिग हेड, उसके बाद शोल्डर बना। और आज आज उसका देखिए फल आपको मिल रहा है। तो सिचुएशन को पहले समझिए कि कोई भी कंपनी आपको डायरेक्टली कोई भी टारगेट नहीं देगा, डायरेक्टली कोई जर्नी नहीं दिखाएगा। तो कंपनी का ग्रोथ बहुत तेजी से हो रहा है। कंपनी ये भी बता रहा है कि कंपनी ईवी सेगमेंट में बहुत तेजी से काम करने वाला है, और उसके साथ साथ जिस सेगमेंट में काम कर रहा है उस सेगमेंट में बहुत ज़्यादा बूस्ट आने वाला है। क्योंकि इकोनॉमिकली ग्रोथ हो रहा है, तो उस बेसिस में बहुत सारे कंपनीज को बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है। तो इसलिए मैं बार बार बोलता हूँ, जो लोग सोच रहे हैं, मुझे एक दोस्त ने पिछले दिनों में कमेंट किया था, सर क्या मैं इस लेवल पे बाई करूँ, क्या इस जगह पे बाई करना ठीक होगा। मैं आपको बार बार बोलता हूँ, आप बाई क्यों कर रहे हैं वो पहले तो क्वेश्चन खुद को करिए। खुद को पूछिए कि मैं बाय यहाँ पे क्यों करूँगा? जैसे मुझे पता था कि यहाँ पे मुझे बाय करना है, क्यों? क्योंकि मुझे एक पैटर्न्स दिखा था, एक कफ विद हनी पैटर्न्स बना था जिसके कारण मैंने बाय किया। तो आपको लॉजिक होना चाहिए, विदाउट लॉजिक में किसी कंपनीज़ को काम करने का मतलब है आपका खुद के पैसे को आग में डाल देना। मतलब वो पैसे का कोई वैल्यूशन ही नहीं रहेगा, वो तो ज़ीरो होने वाला है। तो इसका मतलब आप समझ चुके हैं। और मैं जो टारगेट लेके चल रहा हूँ करीबन 207 के आस-पास। बहुत सारे लोग मुझे कमेंट्स किया इस कंपनी के ऊपर आप डीपली एक रिसर्च वीडियो करिए। तो मैं जल्द से जल्द इसके ऊपर एक डिटेल्स वीडियो लेके आ रहा हूँ। तो उसके लिए इंतज़ार करिए, आपको जल्द से जल्द वीडियो मिल जाएगा। तो नेक्स्ट जो कंपनी है उसके बारे में बात करूँ, उसका नाम आप देख सकते हैं। उसका नाम है रेमेडियम लाइफकेयर लिमिटेड। तो बेसिकली रेमेडियम लाइफकेयर लिमिटेड बेसिकली 700 करोड़ का कंपनी है, और इसका प्राइस 70 के आसपास है। और कंपनी के गुड पॉइंट्स दिखाने से पहले कंपनी के ऊपर टेक्निकली चार्ट पॉइंट्स के बारे में बात करूँ। कंपनी आज भी डाउन साइड ट्रेड में है, फिर भी मैनेजमेंट ने एक गुड डिसीजन लिया। और वो भी देख सकते हैं आप, पहले 2023 में कंपनी स्प्लिट 2 बार दिया था। 2023 में दिया था, 2001 में दिया था। कंपनी इस बार बोनस का अनाउंसमेंट फिर से एक बार करने वाला है। कंपनी बता रहा है कि 9:5 रेशियो का जो बोनस दिया गया था, इस बार वो मतलब 3:1 का बोनस यहाँ पे, सॉरी 1:3 रेशियो के यहाँ पे बोनस देने जा रहा है। माफ़ी चाहता हूँ, 3:1 का बोनस होगा, क्योंकि 1 के बदले कंपनी आपको 3 शेयर देने जा रहा है। तो जो लोग बोनस पाना चाहते हैं तो इस कंपनी के ऊपर एक बार डीपली रिसर्च करें, उसके बाद काम करें। आई होप वीडियो में जानकारी मिला होगा। अच्छा मिला होगा तो प्लीज़ लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब भी करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।